मीन राशि वालों, मित्रों 3 महीने के राशिफल के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। ये 3 महीना जो आपका आगे का 3 महीना रहने वाला है, यानी जून, जुलाई और अगस्त का जो महीना रहने वाला है वो आपके लिए कैसा रहेगा, इस वीडियो में हम आपको यही बताने जा रहे हैं। पहले तो बता दें कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो निश्चित रूप से अपने जो रुके काम हैं, जो आपके सपने हैं जो पूरे नहीं हो पा रहे हैं, जो आपके जीवन में कठिनाई आ रहे हैं, जो आपके जीवन में दुख है, वो सब ठीक होने लगेगा, दूर होने लगेगा। बस ये वीडियो पूरा देखिएगा, आपको बहुत ज़रूरी जानकारी इस वीडियो में बीच बीच में हम देते रहेंगे। तो चलिए, सबसे पहले तो मित्रों, जैसा कि बड़े ग्रहों का स्थान बदला है, जैसा कि आपने देखा मई महीने में, मई से पहले अप्रैल महीने और उससे पहले मार्च महीने में शनि अपना स्थान बदलें, जो बहुत बड़ा प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहा है शनि का। जी हाँ मित्रों, शनि की 7.5 चल रही है। शनि आपके प्रथम भाव में है और तृतीय, सप्तम और दशम भाव पर शनि का प्रभाव है। यहाँ आपके लिए जैसा कि देवगुरु बृहस्पति भी आपके चौथे भाव में जो बहुत ज़्यादा शुभ स्थिति में है, जिससे आपके कठिनाई को ठीक करेंगे, परेशानी को ठीक करेंगे। यहाँ राहु द्वादश भाव, केतु छठे भाव में आ चुके हैं। और बाकी जो इस महीने यानी जून के महीने में ग्रहों की स्थिति बदलेगी, वो क्या बदलेगी वो अब आप समझ लीजिए। 6 जून को बुध मिथुन राशि में चले जाएंगे और बुध का मिथुन राशि में जाना यानी स्वग्रही बुध हो जाएगा। 7 जून को मंगल सिंह राशि में चला जाएगा। उसके बाद 15 जून को जैसा कि सूर्य अपना स्थान बदल के बुध के घर में चले जाएंगे यानी मिथुन राशि में जाएंगे। 29 जून को शुक्र वृषभ राशि में चले जाएंगे। जी हाँ मित्रों, 29 जून को अच्छा परिवर्तन होगा, क्योंकि वृषभ राशि में शुक्र का जाना, शुक्र भी स्वग्रही हो जाएगा। यानी बुध और शुक्र दोनों ग्रह स्वग्रही, दोनों धनदाता माने जाते हैं। अब आप समझिए कि आपके लिए कितना अच्छा समय रहने वाला है। आगे की बात करें तो इस महीने जो स्थिति ग्रहों की रहेगी वो कुछ इस प्रकार है जो हमने बताया। अब ऐसे में आपके लिए ये महीना कैसा रहेगा हम आपको विस्तार से समझाएंगे, बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, यदि आप चाहते हैं कि डेली आपको नवीन जानकारी मिलता रहे, अच्छी जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलता रहे, तो ये ध्यान रखिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत ज़रूरी जानकारी इस चैनल के माध्यम से हम आपको देते रहेंगे। कुंडली चेक कराना हो तो मित्रों आप कुंडली भी चेक करा सकते हैं। इसके लिए आपको हमें भेजना होगा ईमेल आईडी पर अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम और कोई एक ही प्रश्न करें। आपके प्रश्नों का जवाब हम देने की कोशिश करेंगे, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा मित्रों। जी हाँ मित्रों, चलिए अब आपको बता दें कैसे करना है चैनल को सब्सक्राइब। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दीजिए, घंटी वाला ऑल बटन प्रेस कीजिए और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि वीडियो जब भी अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए, वीडियो छूट ना पाए। तो मित्रों आपको बता दें, सबसे पहले तो आपको बता दें मित्रों, इस महीने आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी के बारे में, तो आपका सपना साकार होने जा रहा है। जॉब के लिए जैसा कि देवगुरु बृहस्पति एकदम बेहतर समय आपका आ चुका है, गुरु का सपोर्ट अब आपको मिलेगा। पहले शनि आपके जॉब को रोक रहे थे, लेकिन अब जो है गुरु का सपोर्ट यहाँ से मिलेगा, आपके जॉब की बड़ी उम्मीद पूरी हो जाएगी। यहाँ तक कि प्रमोशन की स्थिति बनेगी, आपके प्रमोशन की साथ ही साथ सैलरी बढ़ सकते हैं। यदि आप कच्चे कर्मचारी हैं, संविदा आधारित जॉब कर रहे हैं या कैसा भी जॉब कर रहे हैं, लेकिन आप कच्चे हैं यानी आपकी जॉब सरकारी जॉब पक्के नहीं हुए, तो इस महीने पक्के होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। आगे बात करें तो मित्रों, इस महीने आपके व्यापारिक स्थिति पर भी बहुत अनुकूल प्रभाव पड़ने वाला है। जी हाँ मित्रों, आपके व्यापारिक स्थिति बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि बुध जो है वो 6 जून से ही स्वग्रही हो जाएंगे, तो आपका व्यापार खूब चलेगा। मेहनत करिए, बहुत मेहनत कीजिए, आपके लिए कोई बड़ा काम इस समय आपको मिल सकता है। बिजनेस में किसी के साथ यदि पार्टनरशिप में हैं तो ध्यान रखिए कि आप उनसे किसी भी बात को लेकर विवाद ना करें, क्योंकि सप्तम भाव पर यहाँ शनि की दृष्टि है। शनि और सप्तम भाव जो है वो पार्टनर भाव है। बिजनेस पार्टनर के साथ आपकी अनबन होने की संभावना रहेगी, चाहे आपको उनकी बात अच्छी न लगे या आप उनको आपकी बात अच्छी न लगे। पार्टनरशिप में कुछ भी गड़बड़ होने की संभावना रहेगी, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन हाँ कुछ हद तक रहेगी। इससे बचने की कोशिश आपको अपनी तरफ से करना है, बस सावधान रहने की ज़रूरत है। वहीं बात करें आपके
ऐसे लोग जो कुंवारे हैं, आपके लिए शादी के प्रपोजल प्राप्ति का बहुत अच्छा इस समय योग बन रहा है, क्योंकि शादी के बंधन में बंधने के लिए बहुत अच्छा समय आपका चल रहा है। यहाँ आपके लिए अच्छी बात यह है कि ग्रहों का जो साथ आपको मिल रहा है, खास करके सप्तम भाव का स्वामी जो विवाह के लिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हैं, इस समय अनुकूल स्थिति में रहेंगे। वैसे भी शुक्र आपके द्वितीय भाव से आकर सप्तम दृष्टि से अष्टम भाव को देखेंगे। अचानक से विवाह का प्रस्ताव आने की संभावना है, तो समय बहुत अच्छा है। जिनके शादीशुदा लाइफ है, दाम्पत्य जीवन जिनका अच्छा चल रहा है, वो थोड़ा ध्यान रखिएगा। किसी बात को लेकर आपके बीच अनबन होने की संभावना रहेगी। शनि की दृष्टि भी सप्तम भाव पर है, तो ये आपके रिश्ते को खराब करने की स्थिति बनती है। लेकिन आप यदि एक बात ध्यान रखिएगा, यदि पुरुष हैं या महिला हैं, यदि कहीं न कहीं किसी न किसी इष्ट देव का आप सुमिरन करते हैं, पूजा करते हैं, जैसे शंकर जी के, हनुमान जी के, राम जी के, कृष्ण जी के, इनकी आराधना पूजा में आप लगे हुए हैं, तो आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि इससे आपको यहाँ रक्षा हो जाता है। क्योंकि नेगेटिव स्थिति यहाँ बन रहे हैं, तो हमने बताया। आगे बात करें आपके लव लाइफ को लेकर, तो ये बहुत अच्छा समय कहा जा सकता है मित्रों, क्योंकि आपके लव रोमांस के कारक ग्रह द्वितीय भाव में रहेंगे। यहाँ आपको बता दें कि लवमेट आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, आपको बहुत गिफ्ट प्राप्त होगा, आपके लव लाइफ बहुत अच्छा होगा इस समय। एक बात और ध्यान रखिएगा कि जहाँ तक आपको कोई और बहुत लोग लाइक कर सकते हैं, जैसे आप एक तरफा, जैसे किसी एक से आप यदि आपका लगाव रहेगा, तो कोई और भी आपको लाइक करेगा, आपके रिश्ते किसी और से भी बनेंगे, यानी एक्स्ट्रा अफेयर भी होने की संभावना रहेगी। तो इससे आपको बचना ही होगा, ये ध्यान रखिएगा। आगे बात करें तो मित्रों, आपको बता दें आपके पारिवारिक जीवन को लेकर ये महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। ध्यान रखिएगा इस समय, इस महीने आपके परिवार में माता पिता के स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी रहेगी। आप उनसे मिलें, यदि दूर रहते हैं तो उनसे उनका हाल चाल पूछें, दूर रहते हैं तो, पास रहते हैं तो जो उनको यदि किसी तरह का कोई दवा चल रही हो तो ध्यान रखिएगा दवा का, उनका स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आगे बात करें तो मित्रों, इस महीने में संतान से जुड़े कोई बहुत अच्छी खबर आपको प्राप्त हो सकता है। जी हाँ मित्रों, संतान से जुड़े जैसे संतान प्राप्ति जैसी कोई बड़ी खुशखबरी प्राप्ति के योग इस महीने बन रहे हैं, जो बहुत बड़ी खुशखबरी आपके लिए साबित होगा। वहीं इस महीने आपके संतान की शादी विवाह की भी बहुत अच्छी स्थिति बन रही है। आगे बात करें तो मित्रों, ये महीना बहुत अच्छा है, क्योंकि समाज में आपकी छवि बहुत अच्छी हो सकती है। कोई ऐसे पद प्राप्त करेंगे, कोई ऐसा आप कार्य कर सकते हैं जिससे इस महीने आपके समाज में सम्मान बढ़ेगा, बहुत बढ़ेगा। और हाँ, कभी कभी आप इस समय परेशान भी होंगे, क्योंकि इस समय शनि की जो दृष्टि है तृतीय भाव पर है। वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, वरना कहीं किसी से विवाद भी हो सकता है। किसी से भी विवाद हो, चाहे आपके घर के किसी सदस्य से हो, बाहरी किसी से हो, जीवन साथी से हो, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, कहीं भी आपके विवाद की संभावना है, मनमुटाव की संभावना है, तो इससे बचे रहने की कोशिश आपको करना चाहिए। इस महीने धन भाव में बैठे जय मित्रों, ग्रहों का प्रभाव बहुत ही अनुकूल प्रभाव रहेगा, क्योंकि धन भाव में बैठेंगे धन का स्वामी शुक्र, द्वितीय भाव के आपके तृतीय और अष्टम भाव के स्वामी, तो कहीं से आपको धन प्राप्त हो सकता है, प्रॉपर्टी प्राप्त हो सकता है, प्रॉपर्टी में लाभ मिल सकता है, आपकी प्रॉपर्टी में कोई बड़ा रुका काम बन सकता है प्रॉपर्टी से संबंधित। तो ये शुभ समाचार प्राप्ति का बहुत अच्छा समय रहेगा। पैसे, जी हाँ मित्रों, धन और पैसे इस महीने आपको डबल प्राप्त हो सकता है, ज़्यादा मिल सकता है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा महीना जाएगा, बहुत ही शानदार महीना रहने वाला है। अब आगे बात करें अगले महीने की, यानी जुलाई महीने की। तो मित्रों, जुलाई महीने के बारे में बात करें तो आपके लिए बहुत बदलाव की स्थिति रहेगी। जैसे देखिए, सबसे पहले तो सूर्य अपना स्थान बदलेंगे, जो पंचम भाव में आ जाएंगे, जो बहुत ज़्यादा शुभ प्रभाव आपके लिए, फिर से एक बार यहाँ भी सूर्य का प्रभाव आपको तगड़ा लाभ देगा। और शुक्र जो 24 जुलाई को अपना स्थान बदल के मिथुन राशि में आ जाएंगे। मिथुन राशि यानी बुध के घर में शुक्र का रहना, ये आपके लिए शुभ प्रभाव देगा। 28 जुलाई को मंगल कन्या राशि में आ जाएंगे। और बाकी जैसा कि बड़े ग्रहों का प्रभाव, आपके राशि में शनि रहेंगे, जो आपके सप्तम, दशम और तृतीय भाव को देख रहे हैं। राहु द्वादश भाव में, केतु छठे भाव में, गुरु
चौथे भाव में। तो ऐसे में ये महीना आपके लिए कैसा रहेगा, चलिए अब हम आपको बताते हैं। मित्रों, इस महीने जैसा कि पंचम भाव में, महीने के मध्य में पंचम भाव में सूर्य का आना, ये बहुत शुभ प्रभाव आपको देगा, क्योंकि जैसा हमने कई बार आपको बताया है, लग्न भाव, पंचम भाव, नवम भाव, त्रिकोण भाव, ये शुभ भाव, ये ऐसा भाव है जहाँ से ग्रहों का प्रभाव बहुत शुभ हो जाता है। पापी और छाया ग्रह भी इस भाव में आते हैं तो ये बहुत अच्छे प्रभाव डालते हैं। तो ये आपका समय बहुत अच्छा रहने वाला है। यहाँ आपको, जैसा कि इस महीने आपके लिए यदि कुछ बातों का ध्यान रखें तो बहुत अच्छा समय रहेगा। सबसे पहले तो जॉब की स्थिति इस महीने एकदम प्रबल जो कह सकते हैं। महीने के मध्य से जब सूर्य 16 जुलाई को कर्क राशि में आ जाएंगे तो यहाँ से सप्तम दृष्टि से लाभ के घर को देखेंगे। उससे पहले भी आपके लिए अच्छी स्थिति है, उसके बाद भी अच्छी स्थिति, यानी समझ ले कि पूरा महीना ही, यदि आपके जॉब जून में नहीं लगते हैं तो जुलाई में पूरी संभावना है, उम्मीद आप रख सकते हैं, जुलाई में ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीद आप रख सकते हैं कि इस महीने कहीं ना कहीं आपके सेटलमेंट हो जाए, कहीं ना कहीं आपके जॉब हो जाए, इसकी बहुत अधिक संभावना है। साथ ही साथ मित्रों, इस महीने आपके बिजनेस में भी बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, सुधार होगा, क्योंकि आप बहुत ही सोच समझकर कदम उठाएंगे। जो भी कदम उठाएंगे इस महीने, स्वग्रही बुध का प्रभाव भी बहुत तगड़ा लाभ देगा, स्वग्रही शुक्र का प्रभाव भी बहुत तगड़ा लाभ देगा। समझ ले कि ये 24 जुलाई तक आपको बिजनेस में कोई ऐसे कार्य आप कर लेंगे, कोई ऐसा बेहतर और बड़ा आपको लाभ मिलेगा जो आपके एकदम खराब स्थिति को भी बेहतर बना देगा। यानी समझ ले कि कोई बड़ा काम आपका बनेगा। जॉब हो, यानी जॉब के लिए तो कह सकते हैं कि मित्रों की बड़े सपने साकार होंगे इस महीने। तो बड़े सपने आपके जो होंगे, चाहे आप बड़े पद प्राप्त करना चाहते हो, इस महीने आपके जॉब हो जानी चाहिए, पूरी संभावना इस समय बन रही है। एकदम समझ लें कि यह महीना ऐसा है कि तहलका मचेगा। आगे बात करें मित्रों, तो आपको बता दें, एक बात ध्यान रखिएगा, यदि आप पुखराज या टोपाज जो रत्न जो अंगूठी होता है, बनाया जाता है पीले धातु में, गुरुवार के दिन पहनते हैं तो ये आपको बहुत जल्दी लाभ करता है। ये लाभ ऐसा करता है कि नौकरी हो, क्योंकि आपके नौकरी हो, चाहे सुख शांति समृद्धि धन संतान, सब में ये लाभ करता है। और मीन राशि वालों के लिए तो बहुत ज़रूरी ये रत्न है, बहुत ज़रूरी रत्न है। जैसे समझ लें कि ये रत्न आपके लिए ऐसा है कि ये एक तरह का आपके जीवन के लिए फ्यूल का काम करेगा। ये आपको समृद्धि, सुख समृद्धि, नौकरी, संतान, दाम्पत्य सुख, शादी विवाह में देरी, शिक्षा में परेशानी, हर तरह की समस्या का समाधान इस रत्न को पहनने से होता है। तो ये रत्न आप ओरिजिनल धारण कीजिए, क्योंकि कुछ लोग बहुत गलत दे रहे हैं। आज के ज़माने ऐसे हैं कि आपको कुछ सही नहीं दिया जाता। अरे कुछ पैसा ज़्यादा ले, लेकिन कम से कम सही सामान तो दे, लेकिन वो लोग नहीं देते हैं सही सामान। कुछ पैसा बढ़ा कर ले ले, लेकिन ओरिजिनल माल तो दे, ओरिजिनल सामान तो दे। लेकिन आप कोशिश कीजिए सर्टिफाइड रत्न खरीदने का, ये आपको समझ ले कि ज़िंदगी बदल देगा, सुधार कर देगा। तो जैसा हमने बताया मित्रों, बहुत अच्छा समय है। अब इस महीने आपके शादी के भी अच्छे प्रबल योग रहेंगे, शादी के अच्छे योग बन रहे हैं। तो शादी हो ना हो, लेकिन शादी की बात पक्की हो सकती है। लव मैरिज की भी बहुत अधिक संभावना रहेगी। लव मैरिज की संभावना पूर्ण कह सकते हैं, खास करके महीने के मध्य से आपके लव मैरिज की भी संभावना रहेगी। और संतान सुख की प्राप्ति के लिए तो जुलाई महीना ऐसा है कि समझ लें कि खुशी से एकदम आपको भरने जा रहा है। इस महीने आपके जीवन में वो खुशी देगी, वो खुशी मिलेगी जिससे कि आप समझ लें कि खुशी से एकदम रोने लगेंगे, वो खुशी आपको मिल सकती है। इतनी अच्छी स्थिति इस समय बन रहे हैं, काफ़ी शुभ और महत्वपूर्ण समय है। तो ये आपके संतान सुख की प्राप्ति कराने वाला महीना साबित होगा जुलाई महीना। एक बात और, समाज में आपकी छवि बहुत अच्छी हो सकती है, समाज में आपके सम्मान बढ़ सकते हैं, सामाजिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी होगी। और एक बात और बता दें, सरकार की तरफ से, सरकारी तंत्र के तरफ से कुछ धन लाभ होगा, कुछ नहीं बहुत कुछ आपको प्राप्त होगा। और ये महीना यदि पिछले महीने में जून में प्रमोशन नहीं हुआ तो जुलाई में प्रमोशन की संभावना रहेगी, बहुत रहेगी, बहुत। कोई सपना साकार होगा। एकादश भाव पर सूर्य की दृष्टि आपके कोई सपने को साकार कर देगा, वो भी कोई बड़ा सपना आपका साकार होगा, कोई छोटा सपना नहीं, बहुत बड़ा सपना आपका साकार होने जा रहा है। चलिए अब आपको बता दें,
अगले महीने के बारे में। तो मित्रों, अगले महीने यानी अगस्त महीने की, इस महीने तो सबसे अच्छी बात यह है कि सूर्य आपके छठे भाव में चले जाएंगे, यानी सूर्य खुद स्वग्रही हो जाएंगे, अपने घर में चले जाएंगे। अब आप सोचिए कि जब आप अपने घर में रहते हैं तो कितना सुकून आपको मिलता है। जब किसी दूसरे के घर में रहते हैं, शत्रु के घर में रहते हैं, तो कैसा लगता है। वही चीज़ है, सूर्य अपने घर में रहेंगे जो आपके छठे भाव के स्वामी हैं। 21 अगस्त को शुक्र पंचम भाव में आ जाएंगे, ये आपके लिए बहुत शुभ है। और सूर्य के घर में बुध एंट्री करेंगे 30 अगस्त को। बाकी जो ग्रह जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, जैसे प्रथम भाव में शनि हैं और चौथे भाव में गुरु हैं, राहु द्वादश भाव में, केतु छठे भाव में। अब इससे आपके राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, चलिए सबसे पहले तो बता दें मित्रों, इस महीने आपके फिर से एक अच्छी स्थिति बन रही है जो आपके कष्ट से बाहर निकलने का समय रहेगा। वैसे तो आपको बता दें सबसे पहले कि इस महीने आपके स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी रहेगी, लेकिन वो परेशानी से बाहर आप निकलेंगे। खास करके रक्त से संबंधित जो भी परेशानी होती है, जैसे कि पाइल्स की शिकायत हो या फिर ब्लड प्रेशर की शिकायत हो, परेशानी हो, या शुगर की बात हो, मतलब ऐसे कोई बीमारी जो असाध्य बहुत लंबे समय तक चलने वाली बीमारी हो, वो हो सकता है आपको, मतलब नई बीमारी ये लग सकता है आपको। ध्यान रखिएगा खान पान का, और साथ ही साथ इस महीने अपने स्वास्थ्य का ध्यान आपको रखना होगा मित्रों। ये महीना विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है, खास करके कॉम्पिटिटिव विद्यार्थियों के लिए जो जॉब आदि की तैयारी कर रहे हैं, नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं। ये महीना भी आपके लिए बहुत अच्छा है। साथ ही साथ उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उच्च डिग्री हासिल करने वाले, इच्छा रखने वाले विद्यार्थियों के लिए भी ये बहुत अच्छा महीना साबित होगा। इस महीने जॉब की भी अच्छी संभावना रहेगी, क्योंकि स्वग्रही सूर्य आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे, लेकिन संघर्ष के बाद आपको इस महीने लाभ मिलेगा। ये बात आप नोट कर लीजिए। अगस्त के महीने में यदि जॉब आपको मिलता भी हो, क्योंकि जॉब की संभावना रहेगी, छठे भाव में सूर्य जॉब दिलाएंगे, लेकिन संघर्ष की स्थिति रहेगी, संघर्ष कराएगा तब जाकर आपको लाभ मिलेगा। कोई बात नहीं, हर इंसान संघर्ष के बाद ही सफल होता है। ज़्यादातर संघर्ष के बाद सफल होने से इंसान बहुत खुश भी होता है कि क्योंकि हमने बहुत संघर्ष किया है, तब जाकर इतना अच्छा सफलता हासिल हुआ है। इस महीने आपके दाम्पत्य जीवन वैसे तो बहुत अच्छे रहेंगे, लेकिन फिर भी हम आपको एक बात कह दें, शनि की दृष्टि सप्तम भाव पर ही रहेगी। इसकी कोशिश करना है कि झगड़े विवाद, आपसी झगड़े ना हो। संतान सुख की प्राप्ति का यहाँ भी योग बन रहा है मित्रों। इस महीने भी आपके लिए कोई शुभ समाचार मिले, यानी पिछले महीने से दोनों महीने ठीक है, पिछले महीने से ये भी ठीक ठाक है, अच्छा महीना है। ये महीना समझ लें कि 17 अगस्त तक शुभ समाचार आपको सूर्य के प्रभाव से मिलेगा। उसके बाद शुक्र के प्रभाव से आपको शुभ समाचार मिलेगा, संतान से जुड़े सफलता प्राप्ति के योग बनेंगे। लव लाइफ को लेकर तो समझ ले कि बहुत अच्छा समय रहेगा। 21 अगस्त के बाद लव मैरिज हो सकता है, लव अरेंज मैरिज हो सकता है, लवमेट, मतलब आप अपने प्रेम में इतने ज़्यादा खो जाएंगे कि आप समझ लें कि दुनिया भूल जाएंगे, इतना आपको प्रेम मिलेगा। और साथ ही साथ आप लव मैरिज भी कर सकते हैं, लव अरेंज मैरिज भी होने की संभावना रहेगी। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय पैसे की तो खूब वर्षा होने वाली है। ये महीना आपको इतना ज़्यादा लकी बना रहा है, समझ ले कि तहलका मचने जा रहा है, तहलका मचेगा मित्रों। बड़े सपने साकार होने की पूरी संभावना है। पैसे धन की पूरी समझ ले कि बरसात होगी, खूब पैसे कमाएंगे। या आपको एक बात और बता दें कि नौकरी की तैयारी करें तो लगे रहिए, वहाँ भी आपको सफलता मिलेगा। बिजनेस में तो आप समझ लें कि कुछ बड़ा मुकाम हासिल करेंगे, कोई बड़ा काम आपका इस समय पूरा होने जा रहा है, जिससे आप बिजनेस में बहुत अच्छी स्थिति में आ जाएंगे। तो इस समय एक बात बता दें, आप इस महीने खास करके महीने के मध्य से किसी भी क्षेत्र में परिश्रम करेंगे, संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। जैसा हमने बताया कि नौकरी में आपको संघर्ष करना पड़ेगा, तो किसी भी क्षेत्र में संघर्ष करने को तैयार हैं तो आपका वो काम बनेगा। समझ लें कि बड़े से बड़े काम आपके बनेंगे, बड़े सपने साकार इस महीने भी होंगे। तो ये आपको बता दें कि आपको इसकी तैयारी करते रहना चाहिए। जो लक्ष्य है उसके पीछे आप बढ़ते रहिए, समय अच्छा है। तो आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब रखिएगा, जिससे कि आने वाले समय में और अधिक अच्छी, महत्वपूर्ण और
ज़रूरी जानकारी आपको मिलता रहेगा। एक बात और बता दें, अब आपको एक काम ज़रूर करना चाहिए जिससे कि समस्या का समाधान, आपके जीवन में कष्ट परेशानी दूर हो। सबसे पहले शाम के समय थोड़ा-सा समय निकालिए प्रतिदिन। मित्रों, हम आपके लिए कह रहे हैं, हमें क्या आप करें ना करें, लेकिन हम चाहते हैं कि आप बहुत आगे बढ़ें। इसके लिए एक चीज़ नोट कर लें, शाम के समय थोड़ा समय निकालें, हाथ-पैर धोकर खुद को शुद्ध करके, पवित्र करके, नॉनवेज बिल्कुल भी ना खाइए। ये तो आप नोट कर लीजिए। यदि खाते हैं तो बहुत गलत कर रहे हैं। और कोशिश करें कि जिस दिन, अगर यदि बहुत मजबूरी है कि खा रहे हैं, अब मेरी बात नहीं मान रहे हैं, तो जिस दिन नहीं खाएं उस दिन कम से कम इतना कोशिश करें कि शुद्ध होकर, पवित्र होकर बैठ जाइए, पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके। और शनि का मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम शः शनिचराय नमः, ये मंत्र कम से कम एक माला, कम से कम एक माला ज़रूर कीजिए। एक माला मतलब 108 बार ये मंत्र जरूर बोलें, एक दीपक जलाकर घी का पूजा स्थान पे। दूसरी ज़रूरी बात, शिव जी को जलाभिषेक करें। यदि बहुत ज़्यादा परेशान कष्ट में आप हैं तो आपका समस्या का समाधान वहाँ से मिलना शुरू हो जाएगा समाधान। तो ये सब उपाय करें, आपके लिए बहुत अच्छा समय चल रहा है। आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।